अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में हम कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन के लिहाज से डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। लेट सपोज हमारे पास ए और बी यहाँ पर दो रियल नंबर्स है। इन दो रियल नंबर का जो सम होगा उसको हम ए प्लस बी से डिनोट करवाएंगे, जबकि इस ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको हम या सिंपल ए बी लिखवाते हैं या ए मल्टीप्लाई बाई बी लिखवा सकते हैं, या ए डॉट बी भी हम इसको लिखवा सकते हैं और ए इंटू बी फॉर्म में भी हम इसको लिखवा सकते हैं। अगर आप लोग इस ए और बी को मल्टीपल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लोग इसको ए बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए डॉट बी या ए इंटू बी फॉर्म में लिखवा सकते हो। हर स्टेप आप लोग के पास यहाँ पर एक ही आंसर देगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। लेट सपोज यहाँ पर वो नंबर आपके पास ए और दूसरा बी है और ये दोनों आप लोगों के पास रियल नंबर है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। इट मीन दैट कि क्लोजर प्रॉपर्टी में आप कोई भी दो रियल नंबर ले लो और उनको आपस में ऐड करो तो उसका जो आंसर आएगा वो भी आप लोगों के पास एक रियल नंबर होगा। ये जो सिंबल है ये यूज होता है फॉर ऑल, और ऑल मीन कि ये ए और बी यहाँ पर ये जितने नंबर है ये बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर आर को, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर -3 और 5 ये दोनों रियल नंबर्स है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट आप लोग के पास यहाँ पर 2 आता है, तो 2 भी आप लोग के पास एक रियल नंबर है। सो इट मीन दैट कि क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास किसी भी दो नंबरों का जो सम होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी हमने दो रियल नंबर सपोज करवा दिए, एक को हमने ए कहा दूसरे को हमने बी कहा और दोनों रियल नंबर्स हैं। अगर आप लोग ए को बी के साथ प्लस कर लेते हो, ऐड कर लेते हो, और दूसरे साइड में आप बी को ए के साथ प्लस कर लेते हो, इट मीन दैट हमने इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर लिया। एक दफा हमने ए को बी से प्लस कर दिया और एक दफा हमने बी को ए से प्लस करवा दिया, तो दोनों केसेस में हमारे पास आंसर जो होगा वो सेम आएगा। इस मकसद के लिए हमने यहाँ पर दो नंबर सपोज किए हुए हैं, एक 2 दूसरा 3 है। 2 और 3 ये बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को आर को, आर मीन रियल नंबर्स। अब अगर यहाँ पर हम 2 को 3 के साथ ऐड कर लेते हैं या 3 को हम 2 के साथ ऐड कर लेते हैं तो दोनों केसेस में आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 5 और 5 इक्वल आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जो खसूसियत है आप लोगों के पास, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है आप लोगों के पास कि आप लोग अगर किसी भी दो नंबरों को ले लो और उनको आपस में ऐड करो और उनका ऑर्डर फिर चेंज करके दोबारा ऐड करो तो दोनों केसेस में आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा, वो आप लोगों के पास सेम आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है और वो है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी जो डिस्कस करवा रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है आप लोगों के पास। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने दो रियल नंबर्स ले लिए, लेकिन जब बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की होगी तो इसमें आप लोगों के पास तीन रियल नंबर्स होंगे और हमने यहाँ पर वो तीन रियल नंबर, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी सपोज करवा दिया। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू आर, ये तीनों नंबर आप लोगों के पास रियल नंबर थे। अब अगर हम यहाँ पर ए और बी को आपस में ऐड करते हैं, इसका जो आंसर आता है उसको सी के साथ प्लस करें, या हम ऐसे कर लेते हैं कि पहले हम बी और सी को ऐड कर लेते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको ए के साथ ऐड करो, तो आप लोगों के पास जो आंसर इस साइड का होगा, जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का होगा, वही आंसर आप लोगों के पास राइट हैंड साइड का भी होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर को चेंज कर दिया, नंबरों की एडिशन को हमने आगे पीछे कर दिया। एक दफा हमने पहले दो नंबर ऐड करवा दिए और उसके आंसर को तीसरे से ऐड करवा दिया,
और एक दफा यहाँ पर हमने आखिरी दो नंबर ऐड करवा दिए और उसको फिर हमने पहले के साथ ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 5, 7 और 3, ये हमारे पास तीन रियल नंबर थे। पहले हमने यहाँ पर 5 और 7 को ऐड किया और उसको फिर ऐड कर दिया 3 के साथ। तो 5 7 से 12 आता है और 12 को 3 से ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है। और जो राइट हैंड साइड था हमारे पास, उसमें हमने सबसे पहले आखिरी दो नंबर को ऐड कर दिया। 7 + 3 10 आ गया और 10 को 5 से ऐड कर तो 15 आ गया आप लोगों के पास। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास जो तीन नंबर्स होंगे, उन तीन नंबर्स को आप लोग जिस अंदाज से भी आपस में ऐड करोगे तो आप लोगों के पास हर एक से एक ही आंसर आएगा। इन अदर वर्ड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो आप लोगों के पास सेम रहेगा। अब हमारे पास एडिशन के लिहाज से एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब आप लोगों के पास ये कि आप लोगों के पास रियल नंबर्स में एक ऐसा नंबर मौजूद है जिस नंबर को आप लोग किसी भी नंबर के साथ ऐड करो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो नंबर आप लोगों के पास जीरो है एंड जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो आप लोगों के पास एडिटिव आइडेंटिटी है। और ए आप लोगों के पास एक रियल नंबर है, तो हम अगर ए के साथ जीरो ऐड करते हैं या जीरो के साथ ए ऐड करवाएंगे तो दोनों केसेस में आप लोगों के पास कुछ फर्क उस नंबर पर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 + 0 या हम लिखवाते हैं 0 + 2, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो इससे भी रिजल्ट 2 आ रहा है और इससे भी रिजल्ट आप लोग के पास 2 आ रहा है। सो इट मीन दैट कि जीरो हमारे पास एक ऐसा नंबर रियल नंबर सिस्टम में मौजूद है जिसको आप लोग किसी भी नंबर के साथ ऐड करो तो उसके रिजल्ट पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग के पास वो नंबर जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा। तो इसी तरह आप लोगों के पास एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है। एडिटिव इनवर्स का मतलब आप लोगों के पास ये है कि हर नंबर का अपोजिट नंबर आप लोगों के पास रियल नंबर सिस्टम में मौजूद है। अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 का जो अपोजिट नंबर है वो -2 है। अगर हम बात करते हैं -1 की, तो -1 का अपोजिट आप लोगों के पास +1 है। तो इसी तरह आप लोगों के पास अगर एक रियल नंबर ए है और वो आर को बिलोंग कर रहा है तो आप लोगों के पास यहाँ पर इस ए के लिए एक ऐसा यूनिक नंबर मौजूद होगा, तो वो आप लोगों के पास होगा -a। और -a जो होगा ये आप लोग के पास इस a का एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि इसका साइन यहाँ पर प्लस, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस आप लोग के पास बन जाएगा। तो जब आप लोग a और -a को आपस में ऐड करो तो उसका आंसर आप लोगों के पास एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो वेनेवर जब भी आप लोगों के पास किसी भी दो नंबरों का सम जीरो आ गया, जीरो मीन एडिटिव आइडेंटिटी आ गया, तो वो दो नंबर आपस में एडिटिव इनवर्स होंगे या वो दो नंबर आप लोगों के पास एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है और -3 का +3 होगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आप लोग के पास 3 आ रहा है। या आप लोग -3 को ऐड करो 3 के साथ तो तब भी आप लोग के पास जो आंसर होगा वो 0 होगा। 0 मीन एडिटिव आइडेंटिटी आप लोग के पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिखता हूँ -2 + 2, रिजल्ट 0 आ रहा है। तो -2 और +2 ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स है। या मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ 2 + -2, तो ये दोनों कैंसिल होकर दोबारा आप लोगों के पास 0 आ रहा है। तो दोनों केसेस में आप लोग के पास रिजल्ट 0 आएगा। तो वेनेवर जब भी आप लोग किसी दो नंबरों को आपस में ऐड करो और उन दोनों के एडिशन से आप लोगों के पास आंसर 0 आ जाए या हम कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो दो नंबर आप लोगों के पास एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। तो आप लोगों के पास रियल नंबर सिस्टम में हर नंबर का एडिटिव इनवर्स मौजूद है। 1 का -1 है, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, 1/2 का -1/2, 1/3 का -1/3। इस तरह आप लोग जो भी नंबर लोगे तो उसका एडिटिव इनवर्स आप लोगों के पास वहां पर मौजूद होगा। और जब आप लोग उन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो उससे आप लोग के पास जो आंसर आएगा वो एक एडिटिव आइडेंटिटी होगी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन 0 आंसर आएगा। सो नाउ ये तो हमने ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम यही 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करवा रहे हैं कि यही जो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से तो हो गई है, डिस्कस कर ली है, लेकिन अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। बाकी तरीके कार मेथड आप लोगों के पास वही सेम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर जो पहले प्रॉपर्टी है वो तो क्लोजर प्रॉपर्टी थी।
और ए बी हमारे पास दो रियल नंबर थे। अब अगर हम इस ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए अलग रियल नंबर है, बी अलग रियल नंबर है, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी आप लोग के पास एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -3 है और -5 है, तो -3 और -5 ये दोनों आप लोग के पास अलग अलग रियल नंबर है। लेकिन जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से -15 आएगा। -15 आप लोग के पास एक रियल नंबर है। So now coming toward commutative property with respect to multiplication, यहाँ पर आप लोगों के पास a और b दो रियल नंबर थे। अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें तो दोनों केसेस में आप लोगों के पास जो आंसर होगा वो सेम आएगा। कोई भी दो नंबर सपोज करो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 या मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इससे भी 2 आंसर आएगा, इससे भी 2 आंसर आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से भी 2 आता है और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से भी 2 आता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं 1/3 और 3/2। ये भी एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर। अब इन दो नंबरों को आप लोग 1/3 को मल्टीप्लाई करो 3/2 के साथ, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, 1/2 आ रहा है। या आप लोग ऐसे कर लो 3/2 को मल्टीप्लाई करो 1/3 के साथ, तो यहाँ भी आप लोगों के पास 1/2 आंसर आ रहा है। सो इट मीन दैट जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, अगर हमारे पास कोई सी दो रियल नंबर्स हो और उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उनकी जगह चेंज करके दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों केसेस में आप लोगों के पास जो आंसर होगा वो सेम आएगा, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के लिहाज से तो हमने इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया, लेकिन अब यही प्रॉपर्टी है जिसको हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करवाना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन ले लेगा। यहाँ पर हमारे पास तीन नंबर हैं ए बी और सी, ये तीनों नंबर आप लोग के पास रियल नंबर है। हम यहाँ पर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर आ रहा है आप लोगों के पास उसको आप लोग सी से मल्टीप्लाई करो, या ऐसे करो आप लोग कि पहले बी और सी मल्टीप्लाई करो और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों केसेस में आप लोग के पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, या लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इधर हमने पहले 1 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, इधर हमने 2 और 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग इसमें से किन दो नंबरों को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो। जो भी आप लोग यहाँ पर करो दोनों केसेस में आप लोग के पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। यहाँ भी हमारे पास एक एग्जांपल है 2 3 और 5 है आप लोगों के पास, और ये तीनों रियल नंबर्स है। तो अब अगर हम 2 3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आंसर आता है, और अदर साइड्स हम पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसका जो आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों केसेस में देखिए यहाँ भी 30 आंसर आ रहे हैं और यहाँ भी आप लोग के पास 30 आंसर आ रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिशन के लिहाज से हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो थी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वो एडिशन के लिहाज से थी। तो एडिशन के लिहाज से हमने यही बात डिस्कस कर ली कि एक ऐसा नंबर हमारे पास रियल नंबर सिस्टम में मौजूद है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हमारे पास रियल नंबर सिस्टम में एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई किया जाए उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो नंबर हमारे पास 1 है। सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारे पास ए एक रियल नंबर है। अब अगर हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आप लोगों के पास ए आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि आप लोगों ने इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और या 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों केसेस में आप लोगों के पास वही 2 रिजल्ट आ रहा है। तो 1 को अगर मल्टीप्लाई भी किया इस 2 के साथ तो फिर भी उस नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो 1 जो था आप लोगों के पास 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो रियल नंबर सिस्टम में आप लोगों के पास
मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एक ऐसा नंबर मौजूद है 1, जिसको आप लोग जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, अगर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम कहते हैं कि ऐसे दो नंबर हमारे पास मौजूद होंगे जिसको आप लोग मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आप लोग के पास 1 आना चाहिए। 1 मीन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर ए है, तो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1 ओवर ए होगा। 1 ओवर ए मीन ए पावर -1, या इसको हम कहते हैं ए इनवर्स। तो हर नंबर का यहाँ पर आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो मौजूद होगा, और जब आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उससे जो आंसर आएगा वो आप लोगों के पास 1 आएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए a मल्टीप्लाई बाई ए पावर -1, पावर -1 नीचे आएगा तो +1 बन जाएगा। इधर देखिए a और a कैंसिल हो रहा है, इधर भी a और a कैंसिल हो रहा है, आंसर आप लोगों के पास 1 आ रहा है। या हम ऐसे भी इसको लिखवा सकते हैं कि लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर 1 आता है। या 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, इसका आंसर भी आप लोग के पास 1 आता है। तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 था, और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग के पास 1/2 था। तो इसी तरह आप लोग के पास अगर 3 है तो 3 का 1/3 होगा, 4 है तो 1/4 होगा, 5 है तो 1/5 होगा। अगर -3 है तो उसका -1/3 होगा, अगर -4 है तो उसका -1/4 होगा। तो आप लोग के पास हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग के पास मौजूद है, और जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आप लोग के पास 1 आएगा। 1 मीन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस पर एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर है। एग्जाम्पल है हमारे पास 5। तो 5 आप लोग के पास एक रियल नंबर है, लेकिन इस 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/5 है, वो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर मौजूद है। तो जब आप लोग 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करो या 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों केसेस में आप लोग के पास आंसर जो होगा वो 1 आएगा। तो 5 और 1/5 दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमने रियल नंबर प्रॉपर्टीज में 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल आप लोग के पास ये बन गई 10 प्रॉपर्टीज। अगर आप लोगों ने एडिशन के लिहाज से वो प्रॉपर्टी समझ ली तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उस एडिशन को कन्वर्ट कर लेंगे, आपस में रिप्लेस कर लेंगे एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो आप लोग के पास मजीद 5 प्रॉपर्टीज बन जाएगी। तो टोटल आप लोग के पास ये 10 प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप लोगों के पास अभी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें बाहर से मल्टीप्लिकेशन होगी और इनसाइड आप लोगों के पास वो तो या एडिशन होगी या आप लोगों के पास वो सब्ट्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 3 रियल नंबर दे। अब यहाँ पर हम बी और सी को आपस में ऐड कर रहे हैं, और उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड से हमने इस ए को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी और ए मल्टीप्लाई बाई सी। या हमने ए और बी को ऐड कर दिया और उसके साथ राइट हैंड साइड से हमने सी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी सी। दोनों केसेस में इस साइड का जो आंसर होगा वो इसका भी होगा, और इसमें भी आप लोग के पास जो आंसर इसका होगा वही आंसर आप लोग के पास इस राइट हैंड साइड का भी होगा। इसको कहा जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसको कहा जाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम इस ए को इस बी और सी पर डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, हम इस सी को ए और बी पर डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5, 3 और 5 को ऐड करो और लेफ्ट हैंड साइड से 2 मल्टीप्लाई करो, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि 3 + 5 8 आ रहा है, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16। और जब हम यहाँ पर ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10, तो इससे भी आप लोगों के पास 16 आ रहा है। तो ये आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी। इसमें आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो सेम होगा, वो आप लोगों के पास इक्वल होगा। और इसी तरह यही प्रॉपर्टी आप लोगों के पास विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी है, तो वो भी आप लोगों के पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो जिस तरह आप लोगों ने एडिशन को समझा, इसी तरह आप लोगों के पास सब्ट्रैक्शन भी है, जिसमें भी आप लोगों ने यहाँ पर 2 जो होगा यह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर 5 - 3 2 आता है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4।
तो जब हम उसको राइट हैंड साइड में 2 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 आता है और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आता है। तो इससे भी आप लोगों के पास जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है, 4 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर था वो आप लोगों के पास एक जैसे आ गया, वो आप लोगों के पास सेम आ गया। अब यहाँ पर एक बात आप लोग हमेशा याद रखें कि आप लोग अगर इन प्रॉपर्टीज को समझ गए तो आगे आप लोग के लिए इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आप लोगों को कोई भी सवाल दिया जाए आप लोग इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि ये सिंबल यूज होता है फॉर ऑल के लिए, और आप लोगों को मैंने यही बता दिया कि ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। ए आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? इसका। इस ए का क्या मतलब है? ए इनवर्स का, इस ए इनवर्स का मतलब है आप लोगों के पास 1/a। और हम इस ए को ऐसे भी लिखवा सकते हैं ए पावर -1 होल पावर 1, बिकॉज ये माइनस और माइनस है, जब पावर के ऊपर पावर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों के पास वापस वही ए आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है कि आप लोगों के पास हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है, एडिटिव इनवर्स उसका मौजूद है। एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी थी वो आप लोगों के पास 0 थी, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आप लोगों के पास जो आइडेंटिटी थी वो आप लोगों के पास 1 थी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन प्रॉपर्टीज को समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।